नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को लेकर के आप लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारी नाराज चल रहे हैं, इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार अपनी काम करती है और जनता के हित में काम करती है। किसी की भावना को चोट पहुँचाने की सरकार की कोई नीति होती नहीं है। सरकार की नीयत साफ है, भूमि सुधार को आगे बढ़ाना, जनता के हित में काम करना। भूमि सुधार के लिए लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य को लेकर के छुट्टी पर चले जा रहे हैं। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सबको स्वस्थ तो होना ही होगा, विभाग को हम स्वस्थ कर देंगे और तब सब स्वस्थ हो जाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। भगवान सद्बुद्धि दे। सरकार अपनी काम करती है जनता के हित में। किसी के भावना को चोट पहुंचाने का सरकार की नीति नहीं होता है। सरकार की नीयत साफ है, भूमि सुधार को आगे बढ़ाना, जनता के हित में काम करना। क्या उन पर भी कार्रवाई होने जा रही है? निश्चित तौर पर आपने मुजफ्फरपुर में देखा है ना जी, कृषि विभाग के जमीन का इन लोगों ने, हमने कृषि मंत्री के रूप में उस समय सीओ पर कार्रवाई के लिए और उसको अपील दाखिल करने का आदेश दिया था। आज उसको भी हमने संज्ञान में लिया है। इस तरह के विवादित वातावरण जो भी बनाएंगे, सही विवाद रहित जमीन को भी विवादित करने वाले लोग नहीं बचेंगे। सर, आपका जो समीक्षा बैठक हो रहा है उससे कई अधिकारी हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं, बीमारी का बहाना बना लेते हैं। फिर से 2 दिनों के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या फिर से होने वाला है? सबको स्वस्थ होना होगा, विभाग को स्वस्थ कर देंगे तो सब स्वस्थ हो जाएंगे। यह देश के गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरह से आतंकवाद, उग्रवाद से देश को मुक्ति दिलाया, इसको जड़ से समाप्त करना है तो पूरी तरह से इनके नेतृत्व में हर स्टेट में शासन का अवसर मिलेगा। ये महामारी, बीमारी भी नहीं रह पाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की तरफ से ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पंचायती राज विभाग मंत्री दीपक प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस राज्य स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के अन्य जिलों से प्रतिभागी के रूप में शामिल जिला पंचायत राज कार्यालय के जिला प्रोग्रामर और जिला पंचायत संसाधन केंद्रों के ब्लॉक अकाउंट फैसिलिटेटर्स और ई गवर्नर से संबंधित प्रमुख विषय जैसे ई ग्राम स्वराज, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, लोक सेवाओं का अधिकार, पंचायत उन्नति सूचकांक, स्थानीय सरकार निर्देशिका, पंचायत निश्चित सॉफ्ट पोर्टल, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, पंचायत निर्णय, मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन आदि पर हैंड ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते तकनीकी परिवेश के इस युग में प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज विभाग न केवल ई गवर्नेंस को अपनाया है बल्कि नई सूचना तकनीक को अपनाकर विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि ई पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से सक्षम राज्य वित्त आयोग, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से 15वीं वित्त आयोग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का खर्च प्रबंधन और अनुश्रवण पहले से ही पारदर्शी हुआ है। मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में RTPS केंद्रों का संचालन और लोक सेवाओं के अधिकार के लाभ से जुड़ी 64 प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री पंचायती राज विभाग के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी। इस प्रशिक्षण को सही तरीके से पूर्ण कर ई गवर्नेंस प्रणाली में दक्षता प्राप्त करें ताकि कार्यों को त्वरित और प्रभावी रूप से निष्पादन किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अहमद खान ने कहा है कि राजन संघ गठबंधन कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता का जिस काम में लाभ नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। दोनों बातें साथ चलेंगी। वहां जो बिहार के तमाम लीडरशिप वहां गई और शुरू से ये बात कहती आ रही है अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने लीडरशिप को, कि बिहार में जिस काम में लाभ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा,
जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कह रहे हैं, जब अलायंस की बात आती है तो वो लोगों का भी जो ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के साथ कि इनकी वजह से हार गए, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए। तो ये तो कहना गलत बात है ना। मिलके साथ लड़े हैं तो मिलकर के ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहरहाल जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता है। ये उनकी समझ है, तो ये लीडरशिप को कही गई है बातें। लेकिन सिर्फ यह बात कहने से तो काम चलेगा नहीं। बिहार में हमको एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा। जनता को राहत देने वाले काम करने पड़ेंगे। ये जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज हैं बिहार सरकार की और मौजूदा सरकार की और देश की सरकार की, उसके खिलाफ जन आंदोलन में जाना पड़ेगा। आंदोलनों के और संघर्ष के गर्भ से ही पार्टी बनेगी और पार्टी मजबूत होगी। आखिर क्या था 1990 में भी जब हालात ऐसे देश के थे, उस वक्त भी 71 सीट कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे आया था। तो वो दम वापस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए हम लोगों ने कहा है और वो होगा, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समाज का और वर्ग भी कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार रहता है, लेकिन नहीं जुड़ पाता है कि हम एक समीकरण में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार इन दिनों भयंकर शीतलहर की चपेट में। घने कोहरे में सड़क, रेल और हवाई यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं तो बिहार से चलते तमाम ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भयंकर कोहरे के कारण कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। आलम यह है कि कई जिलों में दोपहर तक सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिल रही। इतने खराब मौसम में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इतनी भयंकर ठंड झेल रहे लोगों को नए साल पर थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज की सुबह ग्रामीण क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखा गया। हालांकि ठंडी हवाओं और कनकनी ने लोगों को परेशानी कम नहीं होने दी। बिहार इन दिनों भयंकर शीतलहर की चपेट में है। 1 जनवरी तक भीषण ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी पटना में आज न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। सुबह के 6 बजे पटना का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में कोल्ड डे जैसे हालात से अगले 2 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल जेट स्ट्रीम्स के प्रभाव से शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते सड़क हादसे सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। हर साल हजारों जानें सड़क पर जा रही हैं और आंकड़े लगातार डराने वाले होते जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में परिवहन विभाग ने बड़ा और नीतिगत फैसला लिया है। अब राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। नए साल से लागू होने वाली इस व्यवस्था का मकसद साफ है: प्रशिक्षित चालक, जागरूक नागरिक और सुरक्षित सड़कें। यदि टेस्ट के बाद भी नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं हुई, जो लाइसेंस के साथ सड़क सुरक्षा से जुड़ी किट और ट्रैफिक नियमों का पम्पलेट डाक के जरिए आवेदन के घर भेजा जाएगा। सरकार का मानना है बार बार समझाने और पढ़ने से ड्राइविंग व्यवहार में बदलाव आएगा। इस योजना से हर साल करीब 10 से 12 लाख नए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 2 लाख से अधिक प्राइवेट, कमर्शियल और सरकारी वाहन चालकों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के DTO को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के चालकों की सूची तैयार करें ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से लागू किया जा सके। परिवहन सचिव राजकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला परिवहन अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों के साथ
विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं, प्रशिक्षित चालक, बेहतर आधारभूत संरचना और व्यापक जन जागरूकता से ही हादसों में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जाम से निजात दिलाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में बिहार में सड़क हादसों में 8,873 लोगों की मौत हुई। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 9,347 हो गया, यानी महज एक साल में लगभग 5% की वृद्धि। सड़क दुर्घटनाओं से मौत के मामले में बिहार के शीर्ष 10 राज्यों में 7वें स्थान पर है। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ चालान और सख्ती से काम नहीं चलेगा। 2024-25 में बिहार में करीब 24 लाख ई चालान काटे गए, फिर भी हादसों में अपेक्षित कमी नहीं आई। यही वजह है कि सरकार अब डर के बजाय समझ और प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। डीएलए के साथ रोड सेफ्टी किट, पंपलेट और जागरूकता कार्यक्रम इसी सोच का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्य में अपराध और आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अहम जानकारी साझा की गई है। अपराधियों की संपत्ति जब्ती के मामले में अब तक 1400 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से करीब 700 अपराधियों पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों के अनुसार नए साल से इस कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। पुलिस प्रशासन मुख्यालय ने बताया, सभी पर्व त्योहारों के दौरान मुख्यालय स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की गई। हालांकि पुलिस को कुछ स्थानों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्तैदी के साथ काम करते हुए सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए। इसमें जो एटीएस के जो काम हैं वो आपको पता है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पता करना और उसको ध्वस्त करना। उसमें हमारी स्वाट की टीम होती है जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम है, और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और इनके वेपन भी अति विशिष्ट होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण हमारे बिहार में 297 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, 297 ऐसे हमारे प्रतिष्ठान हैं जो संवेदनशील हैं और जहां हम लोग महसूस करते हैं कि कोई ऐसी घटना घट सकती है, वो सभी की लगातार रेकी की जाती है और उसका बहुत जगह एनएसजी के साथ और बहुत जगह स्वयं हमारी टीम मॉक ड्रिल करती है। तो ये सभी जो हैं 294 प्रतिष्ठान, ये ऑलरेडी इसमें ड्रिल वगैरह किया गया है, लेकिन इस वर्ष जो है मॉक ड्रिल और रेकी है जो है वो 41 प्रतिष्ठान का किया गया। हमारे पास हाउस इंटरवेंशन टीम है जो बहुत ही विशिष्ट रूप से ट्रेंड है। ये इनको मानेसर एनएसजी में इसके सभी जवान कमांडो कोर्स 45 दिन का किए रहते हैं और ये कमांडोज हैं और विशिष्ट रूप से ट्रेंड हैं। तो ये पहले 8 था, अब वो 11 हो गया है। अब कुल हमारे पास जो है 72 ऐसे ट्रेंड कमांडो हैं और इनकी ट्रेनिंग साल भर में 2 बार या 2 बार से अधिक भी होती है। बॉम्ब एंड डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो 1 यूनिट से बढ़ के 2 हुआ है। जितने सस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग अंदाज करते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करते हैं या कर रहे हैं, वैसे सस्पेक्ट्स का भी हमारा जो टेक्निकल टीम होता है वो विश्लेषण करता है और उसमें करीब हम लोगों ने 3,000-3,500 से ज़्यादा CDR का भी विश्लेषण किया है और पैरेलल लिसनिंग का भी कार्रवाई चलता है। मोबाइल और डेटा एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। सोशल मीडिया बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है एटीएस का, जिसके माध्यम से जितने भी ओपन सोर्स में जितने तरह के सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनका मॉनिटरिंग करते हैं। वर्ष 2025 में 176 ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो रेडिकलाइज्ड हो रहे थे, जिनके जो लिखते हैं वो ज़्यादा एंटी नेशनल अपीयर हो रहा था। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उसमें काफ़ी लोगों को रेडिकलाइज किया गया है, कुछ लोगों को वार्न भी किया जाता है। 7 लोगों को डी रेडिकलाइज किया गया जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले गए थे और
5 व्यक्तियों का जो है कार्रवाई आज हो रहा है। तो 12 लोगों को डी रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई की गई जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले जाते हैं। बाकी जितने प्रशिक्षण जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये प्रशिक्षण ही हमारे यूनिट को स्पेशल बनाता है। तो इस वर्ष 176 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है जो मोस्टली मानेसर में, एनएसजी मानेसर में दिया गया है, एनएसजी कोलकाता में इनकी ट्रेनिंग कराई गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो होते हैं बॉम्ब डिस्पोजल के अलावा पुलिस कमांडो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स जो ये मानेसर में है और कमांडो बेसिक कोर्स ये दोनों मानेसर में। जो फ्यूचर में एटीएस को और समृद्ध और आगे बढ़ाने की है उसमें जो है एटीएस को अब 5 उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि 5 रीजन में वो लोकेट होगा और जो ये रीजन है वो पटना, गया, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया ये रीजनल यूनिट्स होंगे। और ये एनएसजी का सिफारिश था कि सभी जो एनएसजी के तर्ज पे अपने अपने रीजनल लेवल पे एटीएस को बढ़ाएं और वहाँ विशेष तौर पे एटीएस का इंट टीम होगा और उसमें वहाँ कहीं अगर कोई आतंकवादी एक्टिविटी या घटना होती है तो उसे निपटने के लिए वो इंटरवेंशन टीम वहाँ रखा जाएगा। सबसे पहले विधि व्यवस्था जो प्रभाग है उससे संबंध में एक धारा है 107 बीएनएसएस का जिसमें अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है। ये इस प्रक्रिया में 1421 अपराधियों को पूरे राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया था विभिन्न थाना आदि के द्वारा। उसमें 407 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव भी माननीय न्यायालय में भेजे गए और उनमें जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें 80 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है और 3 अपराधी के विरुद्ध संपत्ति जब्ती के आदेश भी न्यायालय से पारित हुए। इस साल में हम लोगों का ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जिस पे हम लोगों को और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम लोग अगले वर्ष में और माकूल तरीके से इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बीएनएस की धारा 125 और 135 जो है वो निरोधात्मक कार्रवाइयों से संबंधित है। आमतौर विशेष तौर पर जो उपद्रवी होते हैं या शांति को भंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का एक डिटेल्स इसमें है। और 126 जो धारा है उसके तहत पूरे एक साल में पिछले वर्ष 2025 में करीब 12,59,000 लोगों को के विरुद्ध 126 धारा के तहत कार्रवाई की गई, निरोधात्मक कार्रवाई। और उसमें विशेष तौर पे 135 धारा जो है जिसमें बॉन्ड डाउन की प्रक्रिया किया जाता है। तो बीएनएसएस के 135 के तहत बंद पत्र की कार्रवाई 3,63,927 अपराधियों के विरुद्ध की गई। सीसीए की धारा 3 के तहत इसके तहत जो अपराधी हैं उनका थाना बदर या जिला बदर किया जाता है और इस प्रक्रिया में 6,377 व्यक्तियों के विरुद्ध जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया जिसमें 4,287 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ। ज्यादातर थाना बदर का है और कुछ जिला बदर के। सीसीए की धारा 12(1) के तहत इसके तहत जो अपराधी जेल में है और अगर वो जेल से बाहर निकले तो विधि व्यवस्था को प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधादेश के लिए कार्रवाई की जाती है और इसमें 74 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजी गई और 10 अपराधियों के विरुद्ध निरोधादेश
न्यायालय से पारित की गई। इसमें 3 से 6 महीना और अधिक अपराधी जेल में रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।